सावरकर जी कवि थे, उनका भावना प्रकट किए बुलबुल पक्षी के साथ उन्हें भावना प्रकट किए। What sort of India is BJP trying to make out of this whole process? एक साहित्य का कल्पना को मैं रिप्लाई नहीं कर सकता है, उसको जाकर आप पूछो, वो रिप्लाई कर सकता है। This is Nagpur education policy. This is not the national education policy. सावरकर जी कवि थे, उनका भावना प्रकट किए बुलबुल पक्षी के साथ उन्हें भावना प्रकट किए, उन्हें भारतीयों के साथ संपर्क साधन किए भावना के वजह से। खुद उन्हें गए नहीं ऐसा नहीं कहा, भावना के साथ उन्हें भारतीयों के साथ संपर्क में थे, उस प्रकट किए कवि भी थे। हाँ, मनोविज्ञान में आप हर जगह में जा सकता है। आज आप फिजिकली विधानसौध के सामने है, मेंटली आप दुनिया भर है। चिकमंगलुरु में भी जाके अभी आया, मैं भी अभी आया। एक बार फिर से कर्नाटक में विनायक दामोदर सावरकर को लेकर चर्चा जोरों पर है और इतिहास को फिर से लिखने के इल्ज़ाम को लेकर नया विवाद छिड़ गया है, जिसकी वजह कर्नाटक के 8वीं क्लास के कन्नड़ सिलेबस में सावरकर को लेकर लिखा गया एक लेख है, जिसमें कहा गया कि सावरकर बुलबुल पंछी के पंखों पर बैठकर मातृभूमि की यात्रा करते थे। और इस बात को लेकर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल कांग्रेस की तरफ से उठाए जा रहे हैं, सवाल एजुकेशन एक्सपर्ट की तरफ से उठाए जा रहे हैं, सवाल आम लोगों की तरफ से उठाए जा रहे हैं। एजुकेशन एक्सपर्ट का कहना है कि ये असाइंटिफिक है कि कैसे एक इंसान बुलबुल के पंखों पर बैठ सकता है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश की भाजपा सरकार बच्चों को गुमराह कर रही है और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बदले नागपुर एजुकेशन पॉलिसी लागू कर रही है। See, it is all a bogus history. They are just trying to create some nonsense. They wanted to change history. There it is a political agenda. This is Nagpur education policy. This is not the national education policy. It is a state subject. लेकिन वहीं कर्नाटक के एजुकेशन मिनिस्टर बीसी नागेश का कहना है कि ये लेखक की कल्पना है, हकीकत नहीं है। ये आपका प्रश्न बुक में क्या है इसके बारे में पूछ रहे हैं, मगर किसको पूछना उसको नहीं पूछ रहे हैं। एक साहित्य का कल्पना को मैं रिप्लाई नहीं कर सकता है, उसको जाकर आप पूछो, वो रिप्लाई कर सकता है। या साहित्य का इमेजिनेशन है, इतना फ्रीडम वह किस इसका मन में क्या रखकर हुआ लिखा है मालूम नहीं है। दरअसल कन्नड़ राइटर केटी गट्टी ने ये लेख लिखा था कि सावरकर को जेल के जिस कमरे में रखा गया था उसमें रोशनी आने के लिए कोई सुराख नहीं था। हालांकि बुलबुल पंछी कहीं से आती थी, जिसके पंखों पर बैठकर सावरकर रोज़ाना अपनी मातृभूमि की यात्रा करते थे। अब सवाल उठ रहे हैं कि जब ये कल्पना थी तो पहले वाजे क्यों नहीं किया गया। दरअसल कुछ दिनों पहले कर्नाटक सरकार ने एक टेक्स्ट बुक रिव्यू कमेटी का गठन किया था, जिसके चेयरमैन रोहित चक्रतीर्थ बनाए गए थे। उन्हें जिम्मेदारी भी दी गई थी कि वो टेक्स्ट बुक सिलेबस का रिव्यू करें, अगर उन्हें कहीं बदलाव की ज़रूरत लगती है तो बदलाव करें। उस वक्त भी ये कमेटी काफ़ी चर्चा में रही थी और आरोप लगाए गए थे कि बीजेपी अपना एजेंडा थोपने के लिए इस कमेटी का गठन कर रही है, क्योंकि उस वक्त कई सारे चैप्टर हटाए गए थे, जिसमें टीपू सुल्तान और भगत सिंह का भी चैप्टर शामिल था, जिस पर काफ़ी बवाल भी हुआ था। और उसी रिव्यू कमेटी ने सावरकर के इस चैप्टर को क्लास 8th के सिलेबस में शामिल किया था। सवाल यही है कि जब ये सच नहीं है तो फिर पाठ्यक्रम में शामिल क्यों है। The textbooks provided by the state government, they should be responsible in what they are going to promote, because these impact the minds of the small children. So mixing, there is no scientific reasoning, and there you are talking about somebody going out of the going out on a bulbul, and what sort of scientific reason is this? What the scientific temperament or reasoning what you want children to have? What sort of India is BJP trying to make out of this whole process? And it is actually deplorable that such a chapter even has made it to the textbooks. So, and it's one thing promoting an ideology, but this is absolutely whoever has got this into the textbook is has no thought process
and is doing a disservice to not only the children, to the entire country. पिछले कई सालों से भाजपा और दीगर तंजीमों के जरिए सावरकर को आज़ादी की लड़ाई के किसी हीरो की तरह दिखाने की कोशिश जारी है। हिंदू धर्म और हिंदू आस्था से अलग हिंदुत्व सियासत की स्थापना करने वाले विनायक दामोदर, जिनके नाम पर मरकज़ी और मुल्क की कई रियासतों में रूलिंग पार्टी हिंदुत्व की इस आइडियोलॉजी की पॉलिटिक्स करती रही है, सावरकर आज़ादी की लड़ाई के लिए एक विलन की तरह सामने आए। 1910 तक वो फ्रीडम फाइटर की तरह तमाम एक्टिविटी में शामिल थे। वो अंग्रेज़ों के ज़रिए पकड़े गए और 1911 में उन्हें अंडमान जेल में डाल दिया गया। उन्हें 50 साल की सज़ा हुई थी, लेकिन सज़ा शुरू होने के कुछ महीनों में ही उन्होंने अंग्रेज़ हुकूमत को दरख्वास्त लिखी कि उन्हें रिहा कर दिया जाए, और इसी तरह उन्होंने मुसलसल कई दरख्वास्त लगाईं। अपनी दरख्वास्त में उन्होंने अंग्रेज़ों से ये वादा किया कि अगर मुझे छोड़ दिया जाए तो मैं हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए लड़ी जाने वाली लड़ाई से ख़ुद को अलग कर लूँगा और ब्रिटिश हुकूमत के लिए अपनी वफ़ादारी निभाऊँगा। अंडमान जेल से छूटने के बाद उन्होंने ये वादा निभाया भी और कभी किसी एक्टिविटी में न शामिल हुए और न ही दोबारा गिरफ़्तार किए गए। सावरकर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस मार्कंडे काटजू अपने एक लेख में लिखते हैं कि कई लोग मानते हैं कि सावरकर एक फ्रीडम फाइटर थे, लेकिन सच क्या है? सच ये है, ब्रिटिश राज के दौरान कई देशभक्त गिरफ्तार किए गए। जेल में ब्रिटिश अफसर उन्हें लालच देते और कहते कि वो उनके साथ मिल जाएं या पूरी ज़िंदगी जेल में बिताएं। तब कई लोग ब्रिटिश शासन का सहयोगी बन जाने के लिए तैयार हो जाते थे। इसमें सावरकर भी शामिल है। जस्टिस काटजू कहते हैं, दरअसल सावरकर केवल 1910 तक राष्ट्रवादी रहे। ये वो वक्त था जब वो गिरफ्तार किए गए थे और उन्हें उम्र कैद की सज़ा हुई। जेल में करीब 10 साल गुजारने के बाद ब्रिटिश अधिकारियों ने उनके सामने सहयोगी बन जाने का ऑफ़र रखा, जिसे उन्होंने कबूल कर लिया। जेल से बाहर आने के बाद सावरकर हिंदू सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का काम करने लगे और एक ब्रिटिश एजेंट बन गए। वो ब्रिटिश पॉलिसी, बांटो और राज करो को आगे बढ़ाने का काम करते रहे। सिलेबस में ऐसी चर्चा की गई, उसके सिलसिले में न सिर्फ हमारी कोशिशें बल्कि यहाँ के गैर मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स की कोशिशें, और इन्होंने जिस तरह वीर सावरकर और गोडसे को प्रमोट किया, गांधी को, बसवन्ना को, और कुवेंपु को, और श्री नारायण गुरु को, उनके तालीमात को मस्क करने की, कम करने की ये कोशिशें इस वक्त चली हुई थी। किसी हद तक उसका असर भी हुआ है। वो कमीशन भी जो बनाया गया था उसको भी खत्म किया गया है। इसके बावजूद भी मुमकिन है इस तरह की बातें हों। उस सिलसिले में हकीकत से बच्चों को आगाह करना जहाँ तक मुमकिन हो सके, हमारी सही हिस्ट्री को प्रमोट करना, और उसके लिए सबके साथ मिलकर कोशिशें करना, ये हम सबका मामला है। ऐसी कोशिशें और ज़्यादा